बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कुदरती अमर है कि जब भी मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाएगा। तमाम जी रूह चीज़ों की रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने उसी फरिश्ते के ज़िम्मे लगाई है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों दी गई? तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी आप अलैहिस्सलाम से जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक आपको बताए जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है कि आप एक ही वक्त में सैकड़ों हज़ारों रूहें कब्ज़ फरमा लेते हैं। क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? उसकी हकीकत क्या है? क्या इज़राइल अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज़ फरमाते हुए अफसोस हुआ है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मीज़ान की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक ज़मीन पर से लाओ। बहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फ़ौरन इस ज़मीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है, चाहा कि एक मुश्त खाक लें। उस वक्त ज़मीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि उससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी व गुनहगार मौजब अजाब होगी। मैं मस्कीन खाके पा हूँ, अजाब खुदा की ताकत व तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए और ज़मीन से मट्टी न ली। गर्ज इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुँचा। तब इज़राइल को भेजा, उनको भी ज़मीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, तुझको ले ही जाऊँगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक इसी सरजमीन से ले ली और लेकर आलम बाला पर चले गए और अर्ज़ की कि खुदावन, तू दाना व बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूँगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियाँ देंगे। जनाब बारी ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम मत कर, मैं खालिके मखलूकात हूँ, हर एक मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तब दुश्मन तुझको न जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को तपदिक में और किसी को पानी में गर्क करूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मट्टी लाने को कहा गया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लेने गए तो ज़मीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी ना लेकर जाओ। उस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, जब उसने आपकी अज़मत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा और उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ। हत्ता के मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो ज़मीन ने जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھ